नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर का यह एपिसोड जनमत की बात जनता के साथ। इसी कड़ी में हमारे साथ पैनलिस्ट उपस्थित हैं जिनको हम बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं, संतोष पाठक जी आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष, जन्मेजय सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष करड़ी सेना, शशि नाथ उपाध्याय जिला प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद सिंह वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट श्रीनिवास पांडे जी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा विषय ही ये है कि जनमत की बात जनता के साथ। विषय के साथ साथ मैं बता दूं कि साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन है असली विकास पुरुष। लगातार वर्तमान में देखा जा रहा है कि विकास पुरुष बनने की होड़ सी मची पड़ी है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि चंदौली का वास्तविक विकास कितना हुआ है और विकास पुरुष कौन है। कहा जाता है कि चंदौली धान का कटोरा है और धान के कटोरा इसे क्यों कहा जाता है धान का कटोरा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जब धान का कटोरा का नाम आता है तो एक ही बात हमारे जहन में आता है, एक चित्र जो होता है हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर सामने आने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ उस स्वतंत्रता सेनानी की जिनका जन्म 1905 में हुआ और उनके कार्यकाल में ही कहीं ना कहीं चंदौली को धान का कटोरा बनाया गया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम सीधे तौर पे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्टों का सीबी खबर के माध्यम से स्वागत करता हूं। हमारे साथ उपस्थित हैं सर, इनसे जानना चाहेंगे कि विकास पुरुष की असली परिभाषा क्या होती है। विकास पुरुष कहने के लिए नहीं होता है। जो विकास पुरुष था उनको लोग कहते नहीं थे, लेकिन जानते हैं आज भी, जिनके प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। पहले तो मैं अपने उपस्थित सारे साथियों की तरफ से उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, जिनके बीच में खड़ा होकर आज हम लोग विकास पुरुष की चर्चा करें। विकास पुरुष की सोच वो होती है जिसको आम जनता नहीं जानती है और जनता के बीच में लाकर दिखाया जाता है। यही जनपद चंदौली है जहाँ चंदौली की जनता ने सोचा नहीं था कि गंगा के पानी से सिंचाई का साधन होगा, जहाँ मोट और दोन दबा कर लोग सिंचाई करते थे। सर, बहरहाल विकास के मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले सबसे बारी बारी से जान लेते हैं कि असली विकास पुरुष की परिभाषा क्या होती है। सर, विकास पुरुष आखिर कहते किसे हैं? देखिए, विकास पुरुष वो होता है जो हमारे बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल बनवाए, जो बढ़िया अस्पताल बनाए, बेहतर अस्पताल बनवाए, जो सड़कें बढ़िया बनवाए, जो किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कराए। विकास पुरुष वो होता है जो जन जन के लिए, गरीबों के लिए काम करे। और आज चंदौली में एक विकास पुरुष हैं, एक तथाकथित विकास पुरुष हैं। उन्हीं के बीच में ये है कि असली विकास पुरुष है कौन। इसी मुद्दे पे हम आगे भी चर्चा करेंगे और जानते हैं कि विकास पुरुष और तथाकथित विकास पुरुष में क्या अंतर है, आपसे जानना चाहेंगे सर। पहले तो विकास पुरुष की मैं बात करूं, जो जनता के दुख को समझे और उसका निवारण करे। चाहे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिर्फ भाषण न दे, बल्कि असली ज़िंदगी में आम आदमी तक वो सारी चीज़ें पहुंचाए। अपने दायित्वों का पूरी तरह से जो निर्वहन करे, वो विकास पुरुष है। और तथाकथित विकास पुरुष के लिए तो अभी तो सारी दुनिया ही पटी हुई है, जो सिर्फ बातें होती हैं, विकास नहीं होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम इनकी नज़र से जानना चाहेंगे कि वास्तव में विकास पुरुष की परिभाषा क्या होती है। पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सीबी खबर को, जो इस तरह के मुद्दे को आप लोगों ने छुआ है। विकास के मामले में इतना पिछड़ा है यह क्षेत्र कि पूरे देश में 117 ज़िले पिछड़े घोषित किए गए, उसमें एक ज़िला ये चंदौली। उत्तर प्रदेश के 8 पिछड़े ज़िले घोषित किए गए, उसमें एक ज़िला चंदौली। तो यहाँ हम लोगों ने देखा है बहुत सालों पहले कि विकास कुछ हुआ, उसका असर दिखा। जहाँ सावा और कोदो हुआ करता था वहाँ आज धान की तमाम किस्में होने लगी, तो वो विकास हुआ है। विकास की धारा धीरे धीरे बही है। आने वाले समय में भी जो होना चाहिए वो अपेक्षाएं चूँकि सबकी बहुत ज़्यादा होती हैं, उतनी नहीं हैं, नहीं पूरी हो पाई। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विकास नहीं हुआ है। विकास कुछ हुआ है। जो लोग भी हैं वो लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जितना हम लोगों की उम्मीदें हैं वो उतना उम्मीदें आज भी पूरी नहीं हो पाई। इसी कड़ी में आगे हम और भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या है विकास पुरुष का? सर्वप्रथम तो हम आपके सीबी खबर को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपके चैनल ने बहुत दिनों बाद विकास के मुद्दे पर चर्चा जनपद चंदौली में किया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।
और विकास पुरुष की परिभाषा मेरे नज़र में बस सीधी सी है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए जो जनप्रतिनिधि, जो नेता अगर चिंतित है, जिसने उस अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए काम किया है, वही विकास की श्रेणी में आता है। बाकी तो थोथी बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं। बहुत लोग तथाकथित रूप से विकास पुरुष अपने को प्रमोट करना चाह रहे हैं। प्रमोट करने से कोई विकास पुरुष नहीं होता। विकास पुरुष बनने के लिए काम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है जनता की सेवा के लिए। हम उसको विकास पुरुष मानते हैं, जो समर्पण करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि विकास का पैमाना क्या होता है, विकास पुरुष कहते हैं किसको? धन्यवाद आपको मैं देते हुए सर्वप्रथम मैं ये बताऊंगा कि जब किसी जनपद की या किसी सांसदीय क्षेत्र की जनता उस विकास को धरातल पर जब दिखेगा तो जनता खुद ही कहेगी कि ये विकास हुआ, और उसी को विकास पुरुष कहा जाता है। विकास हुआ नहीं, कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने, उसको विकास पुरुष नहीं कहा जाता है। जो विकास पुरुष यहाँ था वह आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उसके प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहे हैं। वह कभी नहीं कहा कि हम विकास पुरुष हैं, जनता ने उसको विकास पुरुष का नाम दिया। तो विकास पुरुष स्वयं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं होगा, धरातल पे दिखना चाहिए। सर आपसे भी जानना चाहूँगा विकास पुरुष कहते हैं किसे? धन्यवाद। आज आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात कहने का हमें मौका मिला। विकास किसे कहते हैं? जहाँ विकसित समाज की स्थापना वहाँ विकास कहते हैं। और विकास की श्रेणी में पंडित कमलापति त्रिपाठी चंदौली में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति उनको सुख सुविधा पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने किया। उनको विकास की श्रेणी में अगर रखा जाए तो सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा होता है। अब तथाकथित विकास पुरुष कहलाने के लिए, लोगों से कहलवाने के लिए तो बहुत से हवा में पुल बनाने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन ज़मीन पे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अभी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भैया गार्जियन ने कहा कि 117वें नंबर पे हम कहीं हैं, तो हम विकास पे कहीं है नहीं। क्योंकि इसलिए कि चंदौली जनपद हमारा आज भी नक्सलाइट के नाम से, जिले के नाम से जाना जाता है। ये तथाकथित विकास, यही है अंतर विकास और तथाकथित विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब असली मुद्दे पे आते हैं कि वास्तव में विकास कितना चंदौली का हुआ है। और चंदौली यदि देखा जाए तो जब से जनपद बना 97 के बाद कितने विकास हुए, या उससे पहले विकास कार्य कितने हुए थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बड़ा नाम जैसा कि चंदौली के बारे में मैंने पहले ही बताया कि जब धान का कटोरा चंदौली कहा जाता है तो उस एवज में एक अप्रतिम चेहरा जो होता है हमारे मन और मस्तिष्क में उभर आता है, हमारे दिलों पे राज करने वाले पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का। तो इसी चीज़ को लेकर के कि वास्तविक विकास पुरुष कौन है या तथाकथित विकास पुरुष कौन है और क्यों विकास पुरुष बनने की होड़ सी लगी हुई है, इसको लेकर के हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ के सपा के पैनलिस्ट के पास। सपा के पैनलिस्ट हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ सपा का भी कार्यकाल रहा है। सपा के भी पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो रामकिशोर यादव जी थे, उससे पहले भी लोग थे। तो सपा के कार्यकाल में कितना काम हुआ है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। कार्य लगभग कार्यकाल सभी सरकारों, जब जनपद हमारा सृजन हुए करीब 25 साल लगभग हो गया, सबको करीब समय मिला है। लेकिन ये विकास जनपद चंदौली के स्थानीय नेताओं के कारण चंदौली का विकास नहीं हुआ। क्योंकि किस स्थानीय नेता की बात कर रहे हैं? सभी किसी दल के हों, सबकी कमी है। क्योंकि हमारे यहाँ की जनता विश्वास देकर उनको चयन करती है। जीतने के बाद ये क्षणिक निजी स्वार्थ में लोग भूल जाते हैं ये जनपद की जो मूल समस्या है कि जबकि अभी आज भी यहाँ का कलेक्टर लेक्चरर आवास कब्जा करके रहता है, एसपी सिंचाई विभाग कब्जा करके रहता है, कोई कार्यालय राजस्व के नहीं बने हैं। तो इस स्थिति में सभी सरकार इसके लिए दोषी हैं। बड़े नेताओं को मैं इसलिए दोष नहीं दूँ कि इसीलिए स्थानीय स्तर के लोग भेजे जाते हैं कि सदन में बात को उठावें। अगर प्रश्नकाल में एक बार भी लोग उठाए होते हर सरकार में, तब भी थोड़ा थोड़ा विकास हो गया है। एक राजस्व कार्यालय नहीं बने, कचहरी का एक भवन नहीं बना, जनपद न्यायालय आपका चल रहा है, इसको जान ही रहे हैं आप लोग। नगर पंचायत चंदौली में एक भी गठन नहीं हुआ, जो पुरानी सिस्टम है वही चल रहा है, जो
माननीय पंडित कमला त्रिपाठी जी की समझ से। उसके बाद तो हमारे समझ से कोई विकास पुरुष कहने योग्य चंदौली में नहीं है। आपने सीधे तौर पे स्थानीय नेता को दोषी ठहराया। इस मुद्दे को हम जानना चाहेंगे, वही पत्रकार हमारे साथ उपस्थित हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, सीधा आरोप लग रहा है कि स्थानीय नेता ही चंदौली के बदहाली के लिए दोषी हैं, आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये चूँकि राजनीतिक दल से हैं तो उनका ऐसा कहना उनके लिए ठीक भी है, उनको इस तरह कहना भी चाहिए। और हम चूँकि एक पत्रकार होने के नाते निष्पक्ष भाव से देखेंगे। उनका यह कहना बड़ा अच्छा था कि किसी भी दल के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज मैंने पहले भी कहा आपसे कि अपेक्षा बहुत है, और जो अपेक्षा है उसमें आज भी लोग उतने खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अब छोटा एक उदाहरण देना चाहेंगे। शिक्षण संस्थानों की बात होती है। 1993 से यहाँ पर डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की स्थापना हुई। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से 2 विषयों से यहाँ मान्यता मिली। और आपको जान के बहुत आश्चर्य भी होगा और दुख भी होगा। दुख इसलिए होगा कि सन 93 से लेके और आज 2022 में हम लोग खड़े हैं, आज तक वहाँ कोई पढ़ाने वाला इन दोनों विषयों में किसी की नियुक्ति नहीं। जो लोग बीए में पढ़ा रहे हैं वही एमए में भी पढ़ा रहे हैं। न सरकारों ने ध्यान दिया, न जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया, न यहाँ के लोगों ने ही इस पर जो आवाज़ सही ढंग से उठनी चाहिए थी नहीं उठा पाए लोग। उसका यह परिणाम है कि उच्च शिक्षा हम ले रहे हैं। कहने को हम उच्च शिक्षा लेकर वहाँ से लड़के निकल रहे हैं और एमए की डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास बिना किसी टीचर के पढ़ाए हुए लोग निकले। तो कहीं ना कहीं से विकास को ये आज भी वही चीज़ है जो आज से 20 साल 25 साल पहले था, वही विकास। तो ये स्थिति चल रही है। कुल मिला के यदि बात किया जाए तो विकास के पैमाने पे हम बात करने के लिए करड़ी सेना के उपाध्यक्ष के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे। स्थानीय नेता के ऊपर आरोप लग रहा है, और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपका साक्षात्कार लिया था तो आपने भी स्थानीय नेता को दोषी ठहराया था। यह क्रम क्यों लगातार चल रहा है? यहाँ के विकास के मुद्दे को ऊपर तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता है? उसका बहुत सीधा एक है उसका ये बात कि यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति, यहाँ का स्थानीय नेता ही अब नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद कोई बाहरी भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने इस ज़िले को अपना मान के कुछ काम किया हो। और आज जो परिस्थितियां हैं, आप देखिए कि हमारे ज़िले में विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। 25 साल का ये प्रोग्रेस रिपोर्ट इस ज़िले का यह है कि ना आज डीएम के पास अपना घर है, न ही जिला जज के पास अपना घर है, न ही किसी अधिकारी के पास अपना घर है, न ही कोई कार्य सिस्टम से हो रहा है। आप देखिए कि जितने भी विभाग हैं यहाँ पे, सबको एक एफिडेविट देना होता है डीएम साहब के यहाँ कि मेरा निवास स्थान इसी ज़िले में है। अगर आधी रात को किसी जनता को ज़रूरत होगी किसी जिला स्तरीय अधिकारी से मिलने की, तो वो कहाँ भटकेगा जब ये लोग यहाँ मौजूद ही नहीं रहते। यहाँ तक कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस ज़िले में नहीं रहते, सारे लोग बाहर रहते हैं। हमारे ज़िले की ये जो व्यवस्था है, न कभी किसी नेता ने इसको पूछा कि अधिकारी क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका सह है। डीएम साहब के यहाँ एक एफिडेविट देना होता है कि अगर 8 किलोमीटर की परिधि में अगर आप ज़िले के मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। इस तरह का नियम है, शासनादेश है, वो मेरे पास है भी। उसके बाद वो सारे अधिकारी बाहर रहते हैं। तो जब शासन के आदेश का वो अनुपालन नहीं करते हैं तो क्या जिला अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। इनको सीधे सीधे छूट दी जाती है कि इस ज़िले को जितना आप बर्बाद कर सकते हो करो। पहली चीज़, इसका मैं सीधे सीधे उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी ज़िले की ऑफिस दूसरे ज़िले से चलती है। आजमगढ़ ज़िले की ऑफिस मिर्ज़ापुर से नहीं आपने सुना होगा, आप मिर्ज़ापुर की ऑफिस सोनभद्र से नहीं सुना होगा आपने। लेकिन एकमात्र चंदौली ऐसा जनपद है जहाँ की ऑफिसें दूसरे ज़िलों से संचालित होती हैं और इस पर कोई नहीं बोलता है। और रही बात विकास की, तो विकास यहाँ तो कोई करना ही नहीं चाहता, इसलिए विकास यहाँ का ठप है। और राजनेता आज जो हैं हमारे बीच में, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, वो और अधिकारी। सदन में एक भी विधायक द्वारा, अगर विधानसभा में एक भी विधायक द्वारा कभी आपने सुना है कि चंदौली की इस दुर्दशा को सीधे सीधे वहाँ उठाया गया हो? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? भाजपा सरकार आई, चाहे सपा हो चाहे कोई भी हो, अभी वर्तमान में भाजपा सरकार है। आप देखिए यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा यहाँ की जनता ने आपको दिया। लोकसभा में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों लोकसभा सीट यहाँ की जनता ने आपको दिया। इससे ज़्यादा आप क्या इस जनता से चाहते हैं? चंदौली राजस्व देने के मामले में प्रदेश में दूसरे नंबर पे है,
गौतम बुद्ध नगर के बाद दूसरा नंबर चंदौली का आता है। मतलब हमारे पैसे से पूरे प्रदेश का विकास होता है, लेकिन चंदौली के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? और इस चीज़ को उठाना आपने उठाया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगर इस ज़िले में कोई विकास पुरुष वाकई रहा है तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं। मैं एक बात बहुत छोटी सी कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। पहले तो मैं उनको सीधे सीधे नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देते हुए। हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। हमारे ज़िले के 2 महत्वपूर्ण नेता हैं, मैं नाम लेके बताना चाहता हूँ। पहले नेता हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, जो इस ज़िले के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और हाथ मलने से इस ज़िले का विकास भी हो रहा था। लेकिन आज तक इस ज़िले का कोई भी विकास नहीं हो पाया। कई उच्च पदों पे उनके द्वारा रहे, इसी मातृभूमि की पैदाइश हैं। कल्पनाथ राय जी भी कहीं के पैदाइश थे, उन्होंने वहाँ मऊ के लिए क्या किया आप जानते हैं। आज वो सेना के सबसे बड़े मंत्री हैं, और आज अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे यहाँ के लिए। उसके बाद पंडित जी हैं हमारे गुरु जी सांसद जी, मैं उनका आदर करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि पहले वो मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। एक भी विद्यालय यहाँ नहीं बना, एक भी विद्यालय में कोई पाठ्यक्रम नहीं बढ़ा। उसके बाद कौशल विकास मंत्री हुए, कौशल विकास मंत्रालय से भी चंदौली ज़िले में कुछ काम नहीं हुआ आज तक। आज वो भारी उद्योग मंत्री हैं, कोई कल कारखाना आप भी जानते हैं कि चंदौली में नहीं लगा। 136 विभाग हैं, किसी के पास कोई अपनी ऑफिस नहीं है। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? जो काम आपका है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके जिम्मेदार हैं। और जनता से हम अपील करेंगे कि ऐसे नेताओं अगर अपना काम नहीं करते हैं ऐसे लोग, तो इनका बहिष्कार करना चाहिए। इसी कड़ी में यदि हम बात करना चाहें तो बार बार जो असली विकास पुरुष वास्तव में है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि चंदौली का नाम आते ही जेहन में एक तस्वीर उभरती है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी जो थे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो हम कांग्रेस नेता से ही ये सवाल करेंगे कि जब एक विकास पुरुष जो कांग्रेस से संबंध रखता था, उन्होंने इतना काम किया चंदौली के लिए, फिर भी कांग्रेस की स्थिति जो है चंदौली में काफ़ी डल हो गई है, नीरस हो गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पंडित जी के विकास की बात जो उठी है, विकास पुरुष की बात, तो हमारे अन्य सहयोगियों ने यहाँ आपको बताया। हम तो विकास पर तब बात करेंगे, हम तो 34-35 बरस पीछे जाके बात करना चाहेंगे। कांग्रेस की सरकार यहाँ 89 के बाद नहीं बनी भैया। तो हमारा जो कांग्रेस का विकास था वो 89 से पहले का था। यही तो मेरा प्रश्न था सर कि 89 के बाद कांग्रेस क्यों पीछे चली गई? आपके ही प्रश्न। 89 के बाद देखिए, उस समय स्वस्थ राजनीति चल रही थी, उस समय विकास के मुद्दों की राजनीति होती थी। 89 के बाद जब छोटे छोटे दलों का प्रादुर्भाव हुआ, जाति और धर्म में जब राजनीति बंटने लगी, तो चूंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा की पार्टी है जहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे मनीषी यहाँ पर राजनीति करते रहे, जो किसी जाति और धर्म की विशेष राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। वह विकास के मुद्दों को अग्रणी रखे, विकास पर काम किया और उसी के नाम पर वोट मांगा, उसी के नाम पर जनता ने उनको दिया समर्थन। लेकिन जब छोटी छोटी पार्टियां और धर्म और जाति में बंटने लगे, ये समाज हमारा बटा, उसका ये परिणाम है जो आज आपको विकास पर चर्चा करनी पड़ रही है। और जितने विकास की बात, हमारे जितने भी सहयोगी यहाँ बैठे हैं, आनंद भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं हम लोग के, इन्होंने जो आपको बताया कि 35 बरस पहले का जो विकास है, चर्चा उसी पर हो रही है। चाहे अभी हमारे कड़ी सेना के भाई ने बताया कि 136 विभाग हैं, मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूँ, किसी के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, अपना दफ्तर नहीं है। जो भी बैठ रहा है वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों में ही निर्मित जो बिल्डिंगें थी, उसी में कहीं ना कहीं ऑफिस रजिस्टर, जिला मुख्यालय चलता है। हम लोग तहसील प्रांगण के बगल में ये कार्यक्रम पंडित जी के पार्क में आप कर रहे हैं, ये तहसील बनी थी। आपको रोकना चाहूँगा, देखिए चर्चा चूँकि काफ़ी लंबा होगा, कार्य तो गिनाए ही जाते हैं और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का किया गया कार्य जो है वो सबके जेहन में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 89 के बाद आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आई है चंदौली में, तो इतना विकास होने के बाद भी कांग्रेस इतना पिछड़ क्यों गया चंदौली में? हाँ, कांग्रेस पिछड़ गई इसलिए कि हमने आपको बताया कि जाति और धर्म, ये दोनों से ऊपर उठकर हमारी पार्टी राजनीति करती है, कांग्रेस राजनीति करती है। और जाति धर्म को मुद्दा बनाकर हम सत्ता में आए न आए, हम इन दो चीज़ों को मुद्दा बनाकर कभी राजनीति नहीं करेंगे। हम समाज की राजनीति करते हैं और समाज में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को मिलाकर राजनीति करते हैं। शायद यही कारण रहा कि हम उत्तर प्रदेश में पिछड़ गए, हम पिछड़े और फिर हम उसी लड़ाई पर अपने चल रहे हैं, उसी विकास के मुद्दे पर आज जब बात कर रहे हैं ना, उस समय ये मुद्दे नहीं थे। आज 34-35 साल ये बाद ये मुद्दे खड़े हुए हैं विकास
कि क्यों नहीं हुआ विकास, कहाँ है विकास। यहाँ पर नहरों का जाल 2600 किलोमीटर का सबसे बड़ा नहर का जाल यहाँ पंडित जी ने बिछवाया है, लेकिन वो सारी चीज़ें धर्म और जाति की राजनीति में, और कहीं ना कहीं यह चंदौली का ही विकास नहीं, मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि धर्म और जाति के नाम की राजनीति में यह देश पिछड़ता जा रहा है। चंदौली तो पिछड़ रहा है। बहुत बड़ा ही आरोप आपने सपा और अन्य दलों के ऊपर लगाया है कि जाति आधारित पार्टियां हैं। वो मैं सपा के प्रवक्ता से जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में ऐसा है। जहाँ तक भाई साहब ने धर्म और जाति की बात कहा, लगभग सही है। हाँ, उसमें समाजवादी पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर आती है, यहाँ तो 100% धर्म जाति के नाम पर चला गया। तो पूरी तरह आप एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी बात सही है, धर्म और जाति पे राजनीति करने वाली ही पार्टियां समाजवादी पार्टी हो या अन्यत्र चल ही रहे हैं इस समय, धर्म जाति के नाम पर ही उत्तर प्रदेश समीकरण चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष से भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक नई पार्टी जिसका काडर शायद ही यहाँ हो चंदौली में, तो क्या आप सोच रखते हैं चंदौली के विकास को लेकर के? देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी जो है वो जाति और धर्म की पार्टी नहीं है। हम अगर बढ़िया स्कूल बनवाते हैं तो हर जाति हर धर्म के बच्चे उसमें फ्री में बढ़िया शिक्षा पाते हैं। हम अगर बढ़िया अस्पताल बनवाते हैं तो उसमें फ्री में हर जाति हर धर्म के लोग बढ़िया शिक्षा पाते हैं। हम सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं तो उसमें नहीं देखते कि कौन किस जाति का है। अगर वैष्णो देवी किसी हिंदू परिवार को जाना है, किसी बुजुर्ग को जाना है, तो हमारी सरकार वैसे ही 5 स्टार होटल में ठहराती है और AC 3 की गाड़ी में भेजती है। मुस्लिम को अगर अजमेर शरीफ जाना है तो मुस्लिम भाई भी उसी गाड़ी में जाते हैं। हम धर्म के आधार पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हम जो है ये कहना गलत है कि अब ये जाति की ही राजनीति चल रही है। अब एक ऐसी पार्टी का भी उद्भव हुआ है जो आज पंजाब में शासन में है और आज दिल्ली में भी शासन में है करीब 7-8 साल से, और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अपना संगठन खड़ा कर चुके हैं। हम नगर निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे मॉडल बनाने जा रहे हैं अपने नगर पंचायतों को। अच्छा, आप लगातार मुफ्त की बातें करते हैं, मैं इस पे एक सवाल करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि यदि किसी के विकास की धारा रोकनी है, किसी को पंगु बनाना है, तो उसे मुफ्त की खाने की आदत दिला दो। तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री को मुफ्त में बिजली मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर मुख्यमंत्री को मुफ्त में बिजली, उनको गाड़ी, उनको बंगला मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। हमारे सांसद जी को मिल जाता है मुफ्त में बिजली, गाड़ी, बंगला, टेलीफोन, तमाम सुविधाएं, तो बहुत अच्छा है। और आम आदमी पार्टी अगर जनता को देती है तो इनके पेट में दर्द होता है। मैं कहता हूं कि दिल्ली का बजट 28,000 करोड़ रुपए मिला था। आज मैं मुफ्त की सुविधाएं हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग मुफ्त का देते हुए भी 70,000 करोड़ का डबल से ज़्यादा बजट कर चुके हैं। तो घाटे में नहीं है, हमारे नीयत में कमी है, इन राजनीतिक दलों के नीयत में कमी है। आप ईमानदारी से जनता के लिए भ्रष्टाचार मुक्त होकर के बात करिए, काम करिए। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। ये सब बेसिक चीज़ें मुफ्त में दी जा सकती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बताया है देश के राजनीतिज्ञों को। चलिए, इसी मुद्दे पे हम हमारे साथ जो विश्लेषक उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम जानना चाहेंगे सर कि मुफ्त की योजनाएं कितना कारगर होती हैं विकास के लिए, या विकास के धारा में बाधा के रूप में? एकदम इसे बंद कर देना चाहिए। मुफ्त की जितनी भी योजनाएं हैं वो सबको काहिल, कामचोर बना रही हैं। जितनी इस तरह की कहीं भी कोई भी योजना चल रही है वो सब बंद हो जानी चाहिए। एक दौर था कि कोरोना काल में एक दौर था कि साहब उस समय भोजन नहीं मिल रहा था, राशन के लिए लोग परेशान थे, उस समय इन्होंने चलाया। लेकिन अब जब सब सामान्य परिस्थिति है, क्या मतलब है उस तरह का? मनरेगा जैसी योजना है जिसमें आप काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए अब कहने को कह दिया जाए कि साहब ये नहीं वो नहीं, लेकिन इस तरह की योजनाएं लोगों को काहिल और कामचोर बनाती हैं। एक बात और आई कि साहब इस ज़िले में लोगों ने काम नहीं किया है, तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा। जिसने जो जिस तरह से सक्षम था उसने काम किया। हमें किसी पार्टी से नहीं लेना देना, किसी से उसका। राजनाथ सिंह जी का नाम आया कि उन्होंने इस ज़िले के लिए क्या किया, तो आपको बताने में मुझे हर्ष है इस बात का कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सेंटर, CRPF का ग्रुप सेंटर उसे कहा जाता है, ये केरल में बनने जा रहा है या संभवतः कर्नाटक में बनने जा रहा है। वो राजनाथ सिंह जी की देन है कि आज वो यहाँ अच्छा खासा ग्रुप सेंटर तैयार हुआ। उस ग्रुप सेंटर के तैयार होने मात्र से तमाम लोगों को रोजी रोज़गार मिला है, उसके आसपास रहने वालों को समृद्धता आई है। वो जो ज़मीन एक्वायर की गई उससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं हुआ है। जहाँ तक डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की बात आई कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने भी कुछ नहीं किया।
इन्होंने जो इस चंदौली का जो सबसे बड़ा कोढ़ जिसे हम लोग कहा करते थे कि एक बार जाना होता था अगर हम लोगों को रेलवे लाइन उस पार तो हालत ख़राब हो जाती थी। चाहे जैसे भी उनके कार्यकाल में वो एक ओवर ब्रिज बना, आज यहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा है, लोग आते जाते हैं। तो जो जैसे भी लोग आए, अपेक्षाएं हम लोगों की ज़्यादा हैं। अपेक्षाएं इसलिए ज़्यादा हैं कि हम लोगों को पंडित जी ने इतना कुछ दिया है कि वो हम लोग उनसे तुलनात्मक करने लगते हैं। पंडित जी का समय था, पंडित जी का लगाव था, पंडित जी का मोह था, यहाँ की गलियों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के गाँव से वो जाते थे, लोगों से मिलते थे, नाम से बुलाते थे, ऐसा लोगों ने बताया। डिग्री कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, उस समय एक छोटा सा आंदोलन जैसा क्या, उनके कार के आगे लेट गए हम लोग कि साहब यहाँ पर एमए की कक्षाएं खुल जाएं। बड़े प्यार से उन्होंने बुलाया, कहा लेटे क्यों तुम लोग, खुल जाएगा एमए। तो ये एक लगाव हुआ करता था। आज एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का पैसा 70 लाख रुपए आया हुआ है सन 14 से, और आज तक ज़मीन नहीं 3.5 बिस्सा लोग खोज पाए, जबकि इसके लिए जहाँ भी कहना चाहिए थे सब जगह से बात उठ गई, लेकिन आज तक वो 3-3.5 बिस्सा की ज़मीन नहीं मिल पाई और रुपया पड़ा के पड़ा रह गया। उसकी पहली किस्त 33 लाख रुपए की आई हुई है, वो उसी तरह से डम पड़ा हुआ है। तो ये भी अपेक्षा होगी कि आज वो होना चाहिए। आपकी सरकार है, प्रदेश में है, देश में है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। जब नहीं होंगी तो यह आवाज़ उठेगी। इस तरह से लोगों ने कहा है, तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, तो वो बात आएगी ही आएगी कि विकास के मुद्दे पर हम इन सब चीज़ों को भी देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा। आगे की कड़ी में हम जोड़ना चाहेंगे, हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि अधिवक्ता होने के नाते ये कचहरी का विकास कितना देखते हैं। देखिए, कचहरी का विकास तो आज तक हुआ ही नहीं। कोई भी यहाँ प्रतिनिधि हुआ हो, चाहे सांसद रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, आज तक जुडिशरी की बिल्डिंग यहाँ नहीं बन पाई और ना ही जुडिशरी के मुख्यालय यहाँ बन पाया। यहाँ कचहरी के नाम पे विकास यहाँ कुछ नहीं हो पाया। भाड़े पे सब कुछ चलता है। हम लोग भाड़े पे कोर्ट लेते हैं, लड़ाई करते हैं, तहसीलदार से, डीएम से वगैरह से, सबसे लड़ाई करके हम लोगों ने कुछ रूम ले रखा है, उसी में कोर्टें यहाँ चलती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा धर्म और जाति पे यहाँ कुछ चर्चाएं हुई, जैसा कि हमारे बड़े भाई शशि उपाध्याय जी ने बताया, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बताया जाति और धर्म। तो जाति और धर्म की अगर बात नहीं होती तो जनेऊ क्यों धारण करना होता? जाति और धर्म की बात नहीं होती तो दूसरे के घर में जा कर के खाना क्यों खाना पड़ता? ये सब सारी चीज़ें हैं। सपा के भी हमारे विद्वान अधिवक्ता हमारे डॉक्टर वीरेंद्र भाई ने बताया। तो हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ था, कांग्रेस ने ऐसा किया, तो आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया? आज वह हम लोगों के बीच में नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वह इस जनपद को तोड़ने का काम किया करते थे। हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ करके जनपद को कायम किया, सुप्रीम कोर्ट में सारी लड़ाई लड़ा और जनपद कायम हुआ, लेकिन जनपद के विकास आज तक नहीं हुआ। एक चीज़ मैं और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आपने विकास की बात कही, स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता है। जब तक मरेंगे नहीं, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो विकास जब तक आप करेंगे नहीं, जनता को दिखाई नहीं देगा, तब तक आप विकास पुरुष नहीं कहे जाएंगे। उसके लिए आपको विकास करना होगा। रही बात बीजेपी की, यहाँ तथाकथित जिसको आप विकास पुरुष कह रहे हैं, उसने भी विकास के नाम पे बहुत सी सारी चीज़ें की हैं, जो धरातल पे धीरे धीरे कुछ चीज़ें आ गई हैं और कुछ चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, विकास पुरुष उनको नहीं कह सकते, जितना पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने किया अभी तक वह नहीं हो पाया है। चूँकि समय भी अभी कम मिला है, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है और ऐसी उम्मीद है कि वर्तमान में विकास को विकास कह के ही टाल देना ये उचित नहीं है। मैं वही तो जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जिनको तथाकथित रूप से लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम किया है, उसको गिनाने की ही तो बात हो रही है यहाँ पे। विकास पुरुष में जैसे कि अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया रेलवे क्रॉसिंग की बात, तो रेलवे क्रॉसिंग बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के पास भी हुआ करती थी। हम लोगों की कुछ कोर्टें जो है उधर महिंद्रा डिग्री कॉलेज की तरफ चला करती थी, उधर हम लोगों का रोज़ आना जाना हुआ करता था। रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके हम लोग आते जाते थे। तो कई अधिवक्ता भी और कई वादकारी भी, कई कोर्ट के बाबू भी, एक्सीडेंट भी हुआ, मर भी गए बेचारे। लेकिन इतना किए महेंद्र पांडे जी ने। और उसके बाद मुगल सराय से लेके सैदराजा के बीच में 26 ओवरब्रिज मंजूर है, कुछ अंडरपास भी है। बिछिया में एक अंडरपास आपको दिखाई दे रहा है, मुगल सराय का रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो विकास के चीज़ बहुत हुए हैं। रही बात हमारे बड़े भाई जन्मेजय जी ने बताया कि राजनाथ सिंह जी ने कुछ नहीं किया, तो सही में कुछ नहीं किया।
जितना उनको होना चाहिए उतना कुछ नहीं किया जितना करना चाहिए। हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि वो सेंटर खोल दिए, वो ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए, तो मात्र इतने दिनों में आप छोटा सा घुनघुना थमा दिए, वो कोई विकास नहीं हुआ। वो अगर चाहे होते तो अब तक ज़िले का बहुत विकास हुआ होता, जो विकास नहीं हुआ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में यदि आगे चल के कांग्रेस आती है सत्ता में, तो कांग्रेस की क्या सोच होगी चंदौली को लेकर? कांग्रेस की सोच है, हमने काम किया, हमारे मनीषी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने यहाँ काम किया है। कांग्रेस काम करेगी, और विकास शब्दों में कहना और विकास को परिणित करना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। चूँकि वर्तमान समय की जो राजनीति चल रही है, वर्तमान समय की जो सरकार चल रही है, इनकी जबानों पर विकास है। परिणित करने में ये कहीं परिणित करके ये नहीं दिखला पाए हैं अभी तक कि उनका विकास कहीं दिखे। और रह गई पंडित जी की बात या कांग्रेस के विकास की बात, तो हम फिर कहेंगे आपसे कि हम 36 वर्ष पहले जाते हैं। यहाँ पर 4 बड़े बंधे पंडित जी के द्वारा निर्मित कराए गए जनपद चंदौली में, और आप देख लीजिए कि विकास तो यही हुआ है कि एक बंधा है चंद्रप्रभा में जो सुराख हुए पानी निकल रहे, उसको कोई लेप लगा नहीं पाया, उसको बंद नहीं कर पाया, यही विकास है। किस विकास की हम बात करते हैं? 21 बंदियाँ नौगढ़ ब्लॉक में बनाई गई पंडित जी द्वारा, और 4 बड़े बंधों का निर्माण हुआ। और जैसा कि अभी हम बताया हमारे छोटे भाई ने कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन, ये थोथी बात है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने किया था। चंदौली मझवार का कायाकल्प पंडित कमलापति त्रिपाठी ने किया था। पॉलिटेक्निक स्कूल, डिग्री कॉलेज, नहर, अस्पताल, यहाँ जिला चिकित्सालय जिस बिल्डिंगों में आज भी चलता है, वो तहसील स्तर का जो अस्पताल पंडित जी ने बनवाया था, उसी में जिला चिकित्सालय शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से कहीं कुछ नहीं हुआ। हमसे विकास की बात तुलना, अगर कांग्रेस पार्टी से विकास की तुलना करना है, तो 36 वर्ष पहले जो हमने कर दिया है उसी का रखरखाव कर लो। चंदौली का विकास अपने आप में है, उसी का कायदे से। अभी जन्मेजय भाई ने बताया कि नगर पालिका की स्थिति यहाँ, नगर पंचायत की स्थिति यहाँ वही है जो कांग्रेस के ज़माने में थी। वही बिल्डिंग है, वही व्यवस्था है। तो आप विकास, हम बस हमारा यह है कि हमारी अगर भविष्य में सरकार बनती है तो हमने काम करके प्रणित किया है, हम काम करेंगे, और सारे वर्ग को, सारे समाज को एक साथ जोड़कर काम हम लोग करने वाले हैं। हम लोग पर्टिकुलर किसी जाति और धर्म की राजनीति से कांग्रेस पार्टी, फिर आपको बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूँ और बड़ी तन्मयता से कह रहा हूँ कि हम सत्ता में 10 वर्ष और नहीं आए, लेकिन जाति और धर्म में समाज को बांटकर हम कभी राजनीति नहीं करेंगे। यह मेरे नेता का निर्णय है, और हमारी पार्टी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। सर, जाते जाते समय अभाव है, चूँकि कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको आप किस रूप में देखते हैं चंदौली के लिए? वर्तमान की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, विकास की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खटक होती है कि विकास, हम लोगों को ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं, यह जनपद, ये ज़िला, ये जगह एक ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहा है कि हम जब भी कोई बात होती है तो हम तुलना उनसे करते हैं। उनका वो समय था, उनका वो दौर था। अब वो दौर का एक छोटा उदाहरण आपको बताएंगे, समय का अभाव है आपका। यहाँ एक पॉलिटेक्निक खुला, 5 ट्रेड में वहाँ पढ़ाई होती है, उसके बाद 2 ट्रेड और बढ़ गए। आज वहाँ 1800-1900 के लगभग बच्चे हैं। जब ये खुला तो उस समय 400-500 बच्चे हुआ करते, सारे में ट्रेड में 60-60 बच्चों की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। वो आज भी, उससे बढ़ते बढ़ते आज इतने बढ़ गए। उस समय 45 लोग टीचर के रूप में यहाँ सेवाएं दिया करते। 45 की संख्या एक अच्छी खासी संख्या होती थी। जितने छात्र थे उनको, आज यहाँ छात्राएं भी पढ़ रही हैं, करीब 250-300 के लगभग छात्राएं हैं। 99 लाख रुपए का बना हुआ है वहाँ पर छात्रावास लड़कियों के लिए। केवल पोजीशन नहीं मिल पा रहा है इसलिए कि साहब की दस्तखत नहीं हो पा रही, और ये स्थिति पिछले 5 सालों से। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साहब, वो 45 में आज हम लोग हमारे यहाँ 4 टीचर रह गए, उसमें एक प्रिंसिपल साहब हैं, देखा जाए तो 3 लोग रह गए। तो 3 लोग कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितनी शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ सुदृढ़ है, वो आप देखिए। मैंने डिग्री कॉलेज का एक उदाहरण दिया कि एमए का, यहाँ पर इंटर कॉलेज है लड़कियों का। आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी साइंस की पढ़ाई लड़कियों की, केवल लड़कियों की स्कूल में कहीं नहीं है।
मेडिकल कॉलेज हम लोगों के ज़िले में खुलने जा रहा है। ये 2 साल के बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा। अगर आज यहाँ इंटर में साइंस होता तो निश्चित रूप से वो लड़कियाँ पढ़ के निकलती और उसमें दाखिला लेती उस मेडिकल कॉलेज। आज अभाव है, आज वो केवल कागज़ों में उलझ के रह जा रहा है, कभी 15 बिंदु तो कभी 10 बिंदु इस तरह मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं से राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए। जो लोग पद पर बैठे हैं, आपके माध्यम से ये आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए कि इन मुद्दों पर ध्यान दें। नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग हमेशा, चूँकि हम लोगों ने पाया है, पंडित जी के माध्यम से ऐसी चीज़ों को पाया है कि हम हमेशा तुलना करेंगे उनसे, और आप नहीं दे पाएंगे, आपके लोग नहीं दे पाएंगे तो हम तुलनात्मक रूप से उस स्थिति को देखते हुए हमेशा कोसने का काम करेंगे, जो आज हम लोग कर रहे हैं। लगातार चर्चा के दौरान यह भी देखने को मिला कि संगठन बनाए गए, कुछ जातिगत संगठन होने का भी किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगा। इसी सब मुद्दे को लेकर जानेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष करड़ी सेना के जो हमारे बीच उपस्थित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करड़ी सेना के ऊपर एक जातिगत संगठन होने का आरोप लगता है। तो ये क्या सोचते हैं यहाँ के पार्टियों को लेके, अपने संगठन को लेकर के? पहले मैं संगठन में बाद में हुआ हूँ, पहले इस धरती में पैदाइश हमारी हुई है। इसके लिए मैं बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे अभी कभी भाई लोगों ने बताया कि विकास के मुद्दे पर इन लोगों के पास सिर्फ एक चीज़ बची है, और जब तक ये चापलूसी हमारी बंद नहीं होगी, इन लोगों के वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं होंगे। एक मुद्दा बस बताया जाता है, विकास का ये पुल। तो क्या महेंद्र नाथ पांडे जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे विधायक हैं, वही जो है सांसद और विधायक दुर्गावती में भी हैं, भभुआ में भी हैं, आप जाइए महाराष्ट्र में भी वही हैं, वहाँ पे भी ये पुल बन रहा है। ममता बनर्जी के समय में ही, जब वो रेल मंत्री थी, उसी समय ये पास हुआ था। किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया था, लिहाजा आज बना। उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। भूमिका हम इसमें पूछना चाहते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय हैं, और हम कहीं भी ऐसा नहीं कि हम भाजपा के विरोधी हैं। हम लोगों ने जब से जीवन संभाला है, भाजपा को छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया है। चूँकि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उस समय नहीं थे, हमारे बाप दादा उनके साथ थे, लेकिन जब हम लोग आए तो भाजपा के साथ रहे। और प्रधानमंत्री जी का बगल का हमारा जनपद है बनारस का, वहाँ पे देखिए सौगातों की बरसात हो रही है, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और शायद हम गंगा माता के पहले बेटे बनारस हैं तो दूसरा बेटा चंदौली है। और प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर पड़ोसी रो रहा हो तो नींद दूसरे पड़ोसी को भी नहीं आती है। तो आप हमारा निवेदन स्वीकार करें और हमारे रोते हुए पड़ोसी चंदौली को आप एक नज़र ज़रूर देखें, यहाँ की दुर्दशा को देखें। ये बातें आप तक पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं मुझे नहीं पता, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और यहाँ विकास की अगर बात कही जाती है तो पूरा का पूरा कोरा कागज़ है, ये कोई विकास नहीं। देखिए ये विकास है, ये कार्यालयों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम स्टैंड, ये है कटसिला में। ये सारी राशि कितनी लगनी है, कितना हेक्टेयर आपको ज़मीन मिली है, ये सारा कुछ मिल गया है और बहुत पहले का मिला है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आबकारी कार्यालय भिखारीपुर में मिला है इसकी ज़मीन, ये है पूरी, ये सारी ज़मीन की लिस्ट है, आज तक वहाँ नहीं बना, जिसमें इसमें पैसा नहीं देना इन लोगों को। संभागीय परिवहन कार्यालय कटसिला, ये भी ज़मीन मिल चुकी है, इस पर आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ, 25 साल का रिपोर्ट कार्ड है ये। उसके बाद आप देखिए ADR सेंटर चंदौली धूरीकोट में, आज नहीं, अभी तक नहीं बना। उसके बाद अभियोजन विभाग धूरीकोट, आज तक नहीं बना। जिला संयोजन कार्यालय धूरीकोट में ये सारी ज़मीनें मिली है, नहीं बना। पुलिस अधीक्षक आवास चंदौली के लिए सारी व्यवस्थाएं जो हैं कागजों तक सीमित है, कागजों तक सीमित हैं। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र यही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ आज भी नगर पंचायत है, और इसके बगल का जो इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक छोटा सा शहर जो है वो मुगलसराय है। पंडित दीनदयाल नगर अब उसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी यहीं पैदा हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे मैं तो कहता हूँ जिले का नाम रख दीजिए, उनको भी गौरव प्राप्त हो जाए। लेकिन वो चीज़ें नहीं होंगी। ये विधि, आपने कहा जातिगत व्यवस्था, ये हो रही है इसमें, इनसे ज़्यादा दिक्कत तो कहीं किसी और को ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आज ये अभी आपने देखा होगा कि मुगलसराय को 44 या 45 करोड़ रुपया मिला है, ज़िले के एक शहर को मिला है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 14 रुपया भी मिला है। ये किसी ने पूछना उचित समझा? और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? इसलिए हमारा ये प्रश्न है कि ये बातें जब तक खुल के आप उनको नहीं बताएंगे, जब तक उनका खास बनने के लिए आप बताते रहेंगे,
जब तक उनके चापलूस बन के आप बातें करते रहेंगे, सही बात हमारे नेताओं तक नहीं पहुंचेगी। उन नेताओं का दोष नहीं है, बल्कि हमारा दोष है जो हम उनको झूठी खबर वहां तक पहुंचाते हैं कि नेताजी आप तो बहुत महान हैं, आपने जो किया उतना कोई काम ही नहीं किया। अरे कमलापति त्रिपाठी जी क्या कर पाए जो आपने कर दिया? आप युग पुरुष, महापुरुष और पता नहीं विकास पुरुष क्या क्या हैं। ये बातें सही सही उनको बतानी होगी कि नेताजी दर्द को समझिए जिले के, और भाटों की भाटगिरी को मत सुनिए, ये बताना पड़ेगा। जब ये लोग जान जाएंगे तो इस ज़िले का विकास तुरंत हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। चूँकि बात हो रही थी चंदौली के विकास की, चंदौली के विकास के मुद्दों के साथ साथ कौन है असली विकास पुरुष, ऐसे ही गंभीर विषयों को लेकर सीबी खबर लगातार आपके बीच आती रहेगी। तब तक बने रहिए, देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।